मेरे मुसलमान भाइयों का 4% रिजर्वेशन था, वो भी कट करके आप बड़े समाज को दे रहे, ये कौन सा न्याय है। एक मेरे पास वीडियो आया है, मेरे इस्लाम भाइयों को खुलेआम बोल रहा है कि नीच मुसलमान रू बोल के। शरणू जी, ये आपको शोभा नहीं देता। एक बड़े पोस्ट पे आप, एक एमएलए पोस्ट पे बैठे हुए किसी भी कौम को ऐसा नहीं बोल सकते आप। अगर इसके बाद आप मेरे मुसलमान भाइयों को ऐसा कुछ हरकत की तो हम आपकी जबान खींचेंगे। बसव कल्याण की शांति, अमन ये खराब ना हो, यहाँ से हमारा भाईचारा बहुत है, हमारा भाईचारा खराब ना हो। 2400 घर बसव कल्याण के लिए जो लाए थे नारायण राव साहब ने मेहनत करके, वो आप गरीबों को दे नहीं पाए, वो वापस चले गए। जो आए हुए घर आप दे नहीं सकते तो नया डेवलपमेंट क्या कर सकते। आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। This video is sponsored by Vyom Laboratory and Diagnostics. First time in Baswa Kalyan City, thyroid testing machine is available. सबसे पहले जो सदाशिव आयोग की मांग थी वो कर्नाटक गवर्नमेंट ने लागू किया, उसका हम वेलकम करते हैं। जो भी वो उनका जो बाइफर्केशन था, बहुत सालों से उनकी डिमांड थी, उसका हम वेलकम करते हैं। दूसरा, लिंगायत समाज को 5% से 7% बढ़ाए, 2% बढ़ा के दिए, उसका भी हम स्वागत करते हैं। तीसरा, वक्कलिगा समाज को 4% से 6% कर दिए, उसमें भी 2% बढ़ा दिए, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों का 4% जो रिजर्वेशन, मामूली रिजर्वेशन था, वो भी कट करके आप बड़े समाज को दे रहे, ये कौन सा न्याय है। इसकी मैं कड़ी शब्दों से निंदा करता हूँ और इंशाल्लाह मुझे भगवान मुझे शक्ति दे। मैं बचपन से इस सोशल मूवमेंट में लड़ते आ रहा हूँ, आगे भी चल के मैं मेरे मुस्लिम भाइयों को मैं सबको जागृत होने की सूचना देता हूँ। और मैं, यह हमारी बैकवर्ड कौम आपके साथ में है, ये मैं ईमानदारी से, आज रमज़ान रोज़ा का दिन चल रहा है आपके, तो उसका मैं बहुत ही दिल के गहराई से मैं यह आपको वादा करता हूँ। अभी शरणू सलगर जी ने 4 दिन पहले प्रेस मीट बुला के एक प्रेस मीट लिए थे कि बसव कल्याण में अमित शाह जी को लाने के बारे में, गोरटा में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू इनाग्रेशन के लिए। तो प्रेस मीट में वो बोल रहे हैं कि हम उस टाइम पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस भारत देश के सबसे बड़े देशभक्त थे। सरदार वल्लभ भाई बड़े देशभक्त थे, वो हम भी मानते हैं। इसका मतलब दूसरे कौम में, दूसरे समाज में, अदर कास्ट में कोई देशभक्त नहीं था क्या? मेरा ये सवाल है। और उन्होंने खुद बोल रहे, मेरे वीके सलगर मेरा गांव है, मेरे गांव में भी ऐसा हादसा हो गया था। तो शरणू सलगर जी, आपको बसव कल्याण के बारे में कुछ प्रेम रहने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि आप सलगर के हैं। तो मेरे बसव कल्याण में आप 2 बार अमित शाह जी को लेके आ रहे हैं, इसका वजह क्या है? अभी एक महीना भी नहीं हुआ था, दोबारा आप इधर बसव कल्याण में लेके आ रहे। क्या हम इस बात का क्या अंदाज़ लगाएंगे? हम 2002 का गोत्रा कांड भी देखा है, 2006 में वडोदरा कांड भी देखा है। तो ये दोनों, जब मैंने करीबी से नज़दीक था, मैं 2002 में धुलिया में मेरा पोस्टिंग था, 2006 में मैं जलगांव में था। ये नज़दीक से हमने देखा है इंसानियत का कितना नुकसान हो जाता है। तो आपके दिमाग में क्या है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसके भी पहले भी मैंने बोला था कि बसव कल्याण की शांति, अमन ये खराब ना हो, यहाँ से हमारा भाईचारा बहुत है, हमारा भाईचारा खराब ना हो, ये पहले भी हमने स्टेटमेंट दिए थे। और इसके बाद जो गोर गरीबों का, जो बसव कल्याण के लिए आप जो बोल रहे हैं, हमने इतना
डेवलप किया, ये किया, वो किया। डेवलप तो कुछ किए नहीं, सब नारायण राव साहब ने फंड लाया था, उसका फंड का मले आप मार रहे हैं। इसका एक ही एक उदाहरण है कि 2400 घर बसव कल्याण के लिए जो लाए थे नारायण राव साहब ने मेहनत करके, वो आप गरीबों को दे नहीं पाए, वो वापस चले गए। हालांकि डीसी साहब ने आपको कई बार रिमाइंड करने के बावजूद भी वो घर आप वापस कर दिए। ये गरीबों की दुआ आपको लगेगी। ये हम गोर गरीब, बैकवर्ड माइनॉरिटी, मुस्लिम, ये हम सभी लोगों के घर थे। ये सब बिलो पॉवर्टी के लोगों को देने के घर थे। तो ये ऐसा आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो आए हुए घर आप दे नहीं सकते तो नया डेवलपमेंट क्या कर सकते, ये मैं बोलता हूँ। और दूसरी बात, मैं हमेशा जिधर भी किसके ऊपर भी अन्याय होता है तो मैं हमेशा आवाज़ उसके खिलाफ लड़ता रहा हूँ। एक मेरे पास वीडियो आया है, मेरे इस्लाम भाइयों को खुलेआम बोल रहा है कि नीच मुसलमान रू बोल के। शरणू जी, ये आपको शोभा नहीं देता। एक बड़े पोस्ट पे, आप एक एमएलए पोस्ट पे बैठे हुए हैं, किसी भी कौम को ऐसा नहीं बोल सकते आप। अगर इसके बाद आप मेरे मुसलमान भाइयों को ऐसा कुछ हरकत की तो हम आपकी ज़बान खींचेंगे। मैं इतना बोलता हूँ शरणू जी, हम यहाँ की शांति, अमन, चैन, यहाँ का भाईचारा बिल्कुल बिगड़ने नहीं देंगे। हम मुसलमान भाइयों के साथ, मेरा बैकवर्ड कौम है, मैं दिल के गहराई से मैं बोलता हूँ। इतना बोल के मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ।